हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास। ठीक है, वी हैव टू कंटिन्यू द चैप्टर 2 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का कुछ पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया था। अब आगे का पार्ट आज हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाने से पहले एक बार क्या थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें था कि यह है प्लांट किंगडम चैप्टर। कितने ही प्रकार के पौधे होते हैं। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई प्रकार के पौधे होते हैं। दे आर ऑफ मैनी साइज, शेप्स एंड कलर। ये अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग कलर के होते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लिविंग थिंग्स में है, लेकिन ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते। मोस्ट प्लांट्स हैव लीव्स। वी ऑल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। ज़्यादातर प्लांट्स में लीव्स होती हैं, हम बिना प्लांट्स के जीवन नहीं सोच सकते। ठीक है, ये टाइप ऑफ प्लांट्स से कौन कौन से टाइप के प्लांट होते हैं। पहला ट्री है। ट्री प्लांट्स कौन से होते हैं? जो बहुत बड़े होते हैं। दे आर वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। इनका क्या है? दे हैव अ थिक ब्राउन वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। इनका बहुत मोटा ब्राउनी और लकड़ी का तना होता है, जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। इसमें नीम, बनियन, मैंगो, एप्पल्स, ये कोकोनट, ये सारे ट्रीज इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला है सर्व। द स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व। छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको कहते हैं हम सर्व। जिनका दे हैव अ थिन ब्राउन वुडी स्टेम, जिनका बहुत पतला और ब्राउन कलर का तना होता है। दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर, जो कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्लांट है? रोज़ है, मेहंदी है, तुलसी है। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? सर्व के। इसके बाद सर्व के बाद जो हैं प्लांट्स वो हैं, ये सर्व प्लांट्स हैं। फिर हर्ब हैं। क्या हैं? हर्ब प्लांट्स। वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब। बहुत छोटे और कमज़ोर प्लांट्स कहलाते हैं हर्ब। एंड दे हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। इनका बहुत सॉफ्ट और ग्रीन कलर का स्टेम होता है। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ। ये कुछ ही महीने तक जिंदा रहते हैं। जैसे टोमेटो प्लांट्स, मिंट प्लांट, सनफ्लावर प्लांट्स, स्पिनिच, कैरेट, ये सारे एग्जाम्पल किसके? सर्व के। ठीक है, इसमें एक बनाना प्लांट होता है, वो हर्ब कहलाता है। बनाना प्लांट काफ़ी दिनों तक लाइव रहता है, लेकिन ये हर्ब में होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, बिकॉज दियर स्टेम आर वेरी वीक। इनका स्टेम जो होता है बहुत वीक होता है। दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप। उनको ऊपर सीधे खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सहारे की ज़रूरत होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर। इन प्लांट्स को क्लाइंबर कहते हैं। ग्रेप वाइन, पी प्लांट, मनी प्लांट, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? क्लाइंबर्स के। इसके बाद आते हैं क्रीपर्स। क्या है? क्रीपर्स। देयर आर सम प्लांट्स दैट आर वेरी वीक। कुछ प्लांट्स बहुत कमज़ोर होते हैं। दे हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। इनके बहुत कमज़ोर और सॉफ्ट स्टेम यानी तना होता है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं। एंड कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये सीधे स्ट्रेट नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, ये सारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे? क्रीपर कहलाते हैं। ये किसी उस पर क्लाइंबर नहीं, मतलब सीधे चढ़ नहीं सकते ना खड़े हो सकते। ये एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के। आगे देखते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं। एक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाले। सम प्लांट्स दैट ग्रो ओनली इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में ही बड़े होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज वाटर प्लांट। इनको वाटर प्लांट भी कहते हैं। वाटर लिली, लोटस, हाइड्रला,
ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, वो एक्वाटिक प्लांट्स के या वाटर प्लांट के, ठीक है। वाटर प्लांट हैव ए वैक्सी कोटेड ऑन दियर लीव्स। वाटर प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसके ऊपर एक वैक्सी यानी कि चिकनी कोटेड होती है, चिकनी सतह होती है। डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट कौन से होते हैं, सम प्लांट्स दैट ग्रो वेल इन डेजर्ट। कुछ प्लांट्स डेजर्ट में वहीं पैदा होते हैं यानी रेगिस्तान में पैदा होते हैं, इनको कहते हैं हम डेजर्ट प्लांट, रेगिस्तानी प्लांट। दे हैव थ्रोन्स, इनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, क्योंकि पानी नहीं मिलता है इनको तो पत्तियां इनकी कांटे में तब्दील हो जाती हैं। कैक्टस, डेट पाम, प्रिकली पियर्स, ये एग्जाम्पल्स हैं डेजर्ट प्लांट के, ठीक है। इसके बाद था माउंटेन प्लांट्स। माउंटेन प्लांट्स कौन से होते हैं, सम प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन्स। कुछ प्लांट्स माउंटेन में होते हैं, माउंटेन एरिया में यानी पर्वतीय क्षेत्र में, उनको कहते हैं माउंटेन प्लांट्स। उनको क्या कहते हैं, माउंटेन प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, फिर, टीक, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर है, टीक है, और स्प्रूस, पाइन, ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं, माउंटेन प्लांट्स के। ये पिक्चर दी हुई है माउंटेन प्लांट्स की। इसके बाद जो प्लांट्स हैं वो है टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब होता है ज़मीन पर पैदा होने वाले प्लांट्स, ठीक है। सम प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो ज़मीन पर पैदा होते हैं यानी ज़मीन पर खड़े होते हैं उन प्लांट्स को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। जिसमें एप्पल, मैंगो, बनाना, जितने भी ज़मीन पर पैदा होने वाले प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं। और पानी में पैदा होने वाले यानी पानी में बढ़ने वाले प्लांट्स को एक्वाटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था आपको। अब देखते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में क्या दिया हुआ है, प्लांट्स दैट ग्रो ओनली इन वाटर। ऐसे प्लांट्स जो केवल पानी में पैदा होते हैं क्या कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट कहलाते हैं। कौन से प्लांट कहलाते हैं, एक्वाटिक प्लांट या वाटर प्लांट्स। प्लांट दैट ग्रो ऑन द लैंड, ऐसे कौन से प्लांट्स जो लैंड पर पैदा होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कौन से कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स दैट नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप, ऐसे प्लांट्स जिनको खड़ा होने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, किसी के सहारे से ही ऊपर खड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के पार्ट, ये पिक्चर है, ये पिक्चर आपको बनानी है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। ये पिक आपको बनानी है। इसके पार्ट्स अलग अलग ये यहाँ दिए हुए हैं। पहला है रूट्स। रूट्स का मतलब होता है जड़ें। क्या होती हैं, जड़ें। रूट्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। रूट्स प्लांट का ऐसा पार्ट है जो ज़मीन के अंदर के हिस्से में ग्रो करता है यानी ज़मीन के अंदर की तरफ बढ़ता है। रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। रूट्स क्या करता है, प्लांट्स को खड़ा रखने के लिए जड़ों, मिट्टी को बहुत कस के पकड़ लेता है, मिट्टी को कस के पकड़ के रखता है जिससे जो प्लांट है वो सीधा स्ट्रेट खड़ा रहे, ठीक है, ग्रो करे और खड़ा रहे। दूसरा पार्ट है इसका स्टेम। क्या है, स्टेम। स्टेम कहते हैं तना। क्या कहते हैं, तना। स्टेम इज ए पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। ये ऐसा पार्ट है प्लांट का जो ज़मीन के ऊपर के हिस्से में ग्रो करता है, यानी कि ज़मीन के अंदर नहीं। रूट्स तो ज़मीन के अंदर होती हैं और स्टेम ज़मीन से ऊपर। इट सपोर्ट द प्लांट, ये प्लांट्स को सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी ये वाला हिस्सा, ये जड़ के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है स्टेम, ठीक है। ये सपोर्ट करता है प्लांट को। इसके बाद थर्ड पॉइंट है लीव्स। क्या है, लीव्स। लीव्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जो पत्तियां होती हैं वो प्लांट्स का हरा पार्ट यानी कि हरा हिस्सा कहलाती हैं। हरी होती है ना पत्तियां ज़्यादातर। दे मेक फूड फॉर द प्लांट। ये जो पेड़ है उसके लिए खाना बनाने का कार्य करती है। दे मेक फूड फॉर द प्लांट्स। सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट्स के लिए फूड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, फूड, खाना। फिर है बड। बड ब्लूम इनटू अ फ्लावर। जो बड होता है, बड किसके अंदर होता है, फ्लावर के अंदर का हिस्सा, फूल के अंदर का हिस्सा। बड ब्लूम्स इनटू ए फ्लावर।
फूल के अंदर का हिस्सा। फिर फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल। फ्लावर आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर है किसी भी प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है। देखा है ना आपने फूल कैसे रंग बिरंगे होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स और फ्रूट। फूल के अंदर ही सीड निकलता है या फ्रूट्स यानी कि फल निकलते हैं। बीज और फल उसी के अंदर होते हैं, किसमें? फ्लावर में। अगला पार्ट है फ्रूट। क्या है? फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। फ्रूट्स आर अ फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ग्रो फ्रॉम द फ्लावर। सॉरी, जो फ्रूट्स है वो कैसा फ्लैशी पार्ट है प्लांट्स का, और ये कहाँ पर? फ्लावर से ही ग्रो करता है। फ्लावर से ही फ्रूट्स जनरेट होता है। ठीक है, ये कैसा? फ्लैशी पार्ट यानी कि खाने वाला पार्ट है, इसको खाया जाता है और टेस्टी होता है। इसके बाद है सीड। सीड्स आर स्मॉलर देन फ्रूट। जो सीड्स होते हैं, सीड को बीज कहते हैं, जो बीज होते हैं वो फ्रूट से छोटे होते हैं। दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स आफ्टर जर्मिनेशन। और ये सीड्स के द्वारा ही जर्मिनेशन के माध्यम से हम नए प्लांट्स को पैदा कर सकते हैं। सीड से ही नए प्लांट्स पैदा होते हैं। यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। यानी एयर, वाटर और सनलाइट की उपस्थिति में लीव्स जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट है, उसके लिए खाना बनाती हैं। ठीक है, खाना तैयार करती हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कराते हैं हम इसकी। पहला क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उस पर हमको राइट टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, ये पार्ट का, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट्स आर। ग्रेप वाइन और मनी प्लांट्स क्या हैं? क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, सर्ब हैं या ट्री हैं। ग्रेप वाइन और मनी प्लांट्स किसी का सहारा लेकर सीधे खड़े होते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो क्या कहलाएंगे? ये क्लाइंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्लाइंबर्स। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा इसका? क्लाइंबर। क्या होगा? क्लाइंबर। तो ए का फर्स्ट पार्ट कैसे लिखेंगे? क्या आंसर है इसका? ए का फर्स्ट पार्ट है 2, क्लाइंबर। सेकंड वाला है क्लाइंबर, CLIMBER, क्लाइंबर्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड इज। प्लांट का कौन सा पार्ट ग्राउंड के नीचे यानी कि ज़मीन के अंदर ग्रो करता है? रूट, स्टेम, लीफ या फ्रूट? तो क्या है इसका आंसर? रूट। रूट जो है कहाँ ग्रो करती हैं? ज़मीन के अंदर। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला है रूट। ठीक है। थर्ड वाला है, थर्ड क्वेश्चन दिया है, दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनके बहुत मजबूत तने होते हैं जिसको ट्रंक कहते हैं। किसके मजबूत तने होते हैं? ट्रीज़ के, सर्ब्स के, क्रीपर के या क्लाइंबर के? किसके मजबूत तने होते हैं? यस, ट्रीज़ के। किसके मजबूत तने होते हैं? ट्रीज़ के। तो इसका भी क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट, ट्रीज़, TREES, ट्रीज़। ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, 4, टमाटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टमाटो किसका एग्जाम्पल है? सर्ब का, क्लाइंबर का, हर्ब का या ट्रीज़ का? तो हम देखते हैं जो टोमेटो प्लांट है वो कितने दिन तक ज़िंदा रहता है? कुछ महीने तक ज़िंदा रहता है। और कुछ महीने तक ज़िंदा रहने प्लांट क्या कहलाते हैं? हर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्ब। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। क्या होगा? थर्ड, हर्ब, HERB, हर्ब। ये इस कैपिटल में लिखना था, इसमें स्मॉल में दिया मैंने ऊपर, लेकिन ये कैपिटल में लिखूंगा आगे। ठीक है। तो हर्ब।
आप चाहें तो उसको स्मॉल में लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन यानी बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का है। पार्ट बी पार्ट है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं, सिलेक्ट द राइट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को चूज करके हमको इन खाली स्थान में भरना है, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड है देख लेते हैं। इसमें क्या है? लीव्स दिया हुआ है यानी पत्तियाँ, वाटर प्लांट्स यानी पानी के पौधे, क्लाइंबर्स यानी कि सहारे से चढ़ने वाले, बुशी प्लांट्स का मतलब हो गया छोटे पौधे जिनका तना कमज़ोर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, डैश नीड सपोर्ट टू स्टैंड एरेक्ट। कैसे पौधों को सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए? कौन से पौधे सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ते हैं? क्लाइंबर्स। वेरी गुड। तो फर्स्ट में क्या आएगा इसका? क्लाइंबर्स को सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। CLIMBERS। क्लाइंबर्स को ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्लाइंबर हो गया। दूसरा, प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है? कौन बनाता है? पत्तियाँ, लीव्स। कौन बनाता है? लीव्स ही तो बनाती हैं। एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, तो क्या आएगा इसमें? लीव्स। LEAVES। लीव्स। थर्ड में देखते हैं, दो तो हो गए, क्लाइंबर हो गया, लीव्स हो गया। द एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। एक्वाटिक प्लांट को क्या और कहते हैं? वाटर प्लांट्स। क्या कहते हैं? वाटर प्लांट्स। थर्ड में क्या आएगा? वाटर प्लांट्स, ठीक है। अब क्या बचा? फोर्थ बचा, द स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बुशी। फोर्थ में क्या आ जाएगा? बुशी। BUSH, बुशी। मैं आपको कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए। आप अपने स्मॉल लेटर्स में ही इसको आंसर में लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला करते हैं, सी पार्ट। इसका सी पार्ट क्या है? इसका ट्रू एंड फॉल्स है। क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सी पार्ट इसका। राइट ट्रू, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। सही के लिए ट्रू लिखिए, T लिखिए, और गलत के लिए, फॉल्स के लिए F लिखिए, ठीक है। पहला देखते हैं, हर्ब्स हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक। क्या हर्ब के स्ट्रॉन्ग ट्रंक होता है? बहुत मजबूत तना होता है हर्ब का? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि ये तो कुछ ही महीने के लिए रहते हैं बस। तो ये बिल्कुल गलत है। तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फर्स्ट का क्या हो गया? फॉल्स। सेकंड, सर्ब हैव अ थिन ब्राउन वुडी स्टेम। बिल्कुल सही बात है। सर्ब्स के क्या होते हैं? थिन, पतला, ब्राउनी और वुडी स्टेम होता है। तो दूसरा क्या हो गया? ट्रू। क्या हो गया? ट्रू। थर्ड देखते हैं, क्लाइंबर ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्लाइंबर्स हैं वो केवल ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं, सीधे खड़े नहीं होते। ये गलत बात है ना। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टे स्ट्रेट। ये ज़मीन पर ग्रो नहीं होते। तो क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। रूट्स होल्ड द प्लांट्स फायरमली इन द सॉइल। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो क्या करती हैं? सॉइल को बहुत कस के जकड़े रहती हैं। सही बात है ना। बिल्कुल सही है। तो फोर्थ वाला हो गया ट्रू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में क्या है? डी वाले पार्ट में राइट द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर आपको लिखने हैं। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। कौन से प्लांट्स ट्री कहलाते हैं? तो इसका आंसर है, फर्स्ट आंसर नंबर 1, अ वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े पौधे होते हैं, जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, उनको कहते हैं हम ट्री।
इसका आंसर क्या लिखेंगे? द वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बहुत बड़े पौधे होते हैं उनको कहते हैं आप ट्रीज। ठीक है, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डू रूट्स हेल्प अ प्लांट्स। प्लांट्स को रूट्स किस प्रकार हेल्प करती हैं? तो आंसर नंबर 2 क्या है इसका? रूट्स किस प्रकार हेल्प करती हैं प्लांट्स को? तो यहाँ हम देखेंगे, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स जो हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। यानी कि जो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं जिससे पौधा सीधा अपने बना रहे, जिसकी ग्रोथ हो जाए, बढ़ने लगे पौधा, है ना। मिट्टी में अगर उसको पकड़ कर नहीं रखेंगे तो वो प्लांट्स जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द सर्व्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स। सर्व प्लांट कौन से होते हैं और उसके 2 एग्जाम्पल्स देने हमको। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? थर्ड का आंसर है अ स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व। हमने पढ़ाया था द स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व। तो लिखेंगे द स्मॉल बुशी plants are called सर्व। एग्जाम्पल इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? जैसे रोज़ प्लांट है और तुलसी का प्लांट है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। 2 एग्जाम्पल देने थे हमको तो 2 हमने नाम इनके लिख दिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज़ अ सीड? सीड क्या है? सीड क्या होता है वो हमको बताना है। ठीक है। तो सीड के लिए हमने क्या पढ़ा था? सीड्स आर स्मॉलर देन फ्रूट्स, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स आफ्टर जर्मिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? आंसर नंबर 4 में लिखेंगे सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स आफ्टर जर्मिनेशन। यानी कि जो सीड्स वो है जो जर्मिनेशन के बाद नए प्लांट्स को जन्म देता है, यानी नया प्लांट बन जाता है। सीड से क्या बनता है? नया प्लांट बन जाता है। सीड से क्या बनता है? न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are aquatic plants? Give 2 examples. Aquatic plants कौन से होते हैं? इनके 2 एग्जाम्पल्स दीजिए। तो हमने बताया था एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पानी में होते हैं, दे ग्रो इन वाटर, वो होते हैं एक्वेटिक प्लांट।
तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 5। सम प्लांट्स that grow only in water are called aquatic plants। कैसे प्लांट्स कहलाते हैं? एक्वेटिक। जो प्लांट्स पानी में होते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, है नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का नाम हमको लिखना है। तो हमने अभी पढ़ा था कौन कौन से पार्ट्स थे। तो सबसे पहला क्या था? रूट। रूट के बाद क्या था? स्टेम। एस नहीं लगाएंगे, सिंगल के लिखना है। रूट, स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है? तना, जड़, तना। फिर क्या? लीफ, LEAVES, लीव्स। फिर क्या है? बड। फिर क्या है? फ्लावर। फिर क्या है? फ्रूट्स। फिर क्या है? सीड्स। ये सारे क्या हैं? नाम हैं किसके? डिफरेंट पार्ट्स के। एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के नाम है। रूट है, स्टेम है, लीव्स है, बड है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, सीड है, ये सब है ना। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। व्हाट आर द क्लाइंबर? गिव 2 एग्जाम्पल्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं उसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका आंसर है some plants need support। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। किसकी? सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप are called climbers। क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स। इसके एग्जाम्पल देने हैं आपको 2। कौन कौन से एग्जाम्पल? तो एक तो ग्रेप वाइन। क्या है? ग्रेप वाइन। अंगूर की बेल होती है। एक पी प्लांट। ये इसके 2 एग्जाम्पल हुए। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है पूरी। ये आप कॉपी पे करके दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ फन टाइम है बुक के पीछे लास्ट में दिया हुआ, जो आपको सेल्फ ही करना है, खुद करना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या करना है वो बता देता हूँ। इसके बाद मैं फ़ोटो तो डालूंगा ही, आपको देख लेना उसमें। तो मैं लिखा हुआ है अनस्क्रैम्बल द बर्ड ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड मैच देम विद द सेकंड कॉलम। ये जंबल बर्ड्स लिखे हुए हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं, और ये यहाँ फिगर दिए हैं। ये इनमें से किसी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको इनको बर्ड्स को एक सा करके और यहाँ पर लिखना है और उन्हें मैच करना है कि कौन सा किसका नाम है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। एक्टिविटी जोन में कलेक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब। अलग अलग पेड़ों के प्लांट्स के पिक्चर लेने हैं, सर्ब्स के लेने हैं, हर्ब के लेने हैं। और मेक अ ब्यूटीफुल
कॉलेज ऑफ इट, यानी कि एक चार्ट पेपर पे उनको लगाकर उनके नाम लिखने बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। ये एक्टिविटी जोन में है आपके, ठीक। ये आप जो है करेंगे। लाइफ स्किल, प्लांट्स आर द लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। जो प्लांट्स हैं वो लोगों का जीवन है और ये हमारी ड्यूटी है कि उनकी रक्षा करें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। टिक राइट 2 पॉइंट्स यू एग्री विद, जिस पॉइंट से आप एग्री करते हैं उन पॉइंट्स पे आपको राइट टिक करना है। वी शुड सेव द ट्री फ्रॉम बीइंग कट, हम पेड़ों को कटने से बचाएंगे, यस और नो आपको लिखना है। वी शुड वाटर द प्लांट्स रेगुलरली इन आवर गार्डन, हम अपने बगीचे में पेड़ों को रोज़ पानी दिया करेंगे, देंगे या नहीं यह लिखना है आपको। वी शुड नॉट प्लग द यंग प्लांट्स, जो छोटे पौधे होते हैं, जो कमज़ोर पौधे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, उनको हम नहीं तोड़ेंगे। वी शुड नॉट प्लग द यंग प्लांट्स, छोटे पौधों को नहीं उखाड़ेंगे। वी शुड प्लांट्स मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको ये इस पर टिक करना है कौन कौन से कार्य आप करना चाहते हैं, ठीक है। ब्रेन ओपनर क्वेश्चन है, व्हाट डू लीव्स नीड टू मेक फूड, पत्तियाँ पेड़ों के लिए खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है पत्तियों को खाना बनाने के पेड़ों की, ठीक है। ये आप करेंगे। थैंक यू।